तो हेलो गाइस, आज हम पॉलिटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका हम रिवीजन करने वाले हैं। इसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका जिक्र है बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है, जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। वो नैतिक विकास हो सकता है, भौतिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है। ठीक है, कहाँ से ग्रहण किए गए हैं मौलिक अधिकार? तो अमेरिका के संविधान से। इनकी प्रकृति कैसी है, इनका नेचर कैसा है? तो इनका नेचर निगेटिव है, यानी कि निषेधात्मक है। ठीक है, और ये प्रवर्तनीय है, यानी कि इनफोर्सेबल है। इनको लागू किया जा सकता है न्यायालय में जाकर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब बात करते हैं कि लिए कहाँ से गए? अमेरिका से। तो अमेरिका में और भारत में क्या डिफरेंस है, इनमें किस तरीके से प्लेस किया गया है इनको? तो अमेरिका में इनको पता है इन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ना कोई सस्पेंशन है, लेकिन अपने भारत में इन पर सीमाएं आरोपित की गई हैं और सस्पेंशन भी है, यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ समय के लिए इनको वापस भी लिया जा सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 में, उसमें 6 वर्ग में इनको बांटा गया है। जैसे कि समानता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 है, वहीं स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 22 है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23-24 में है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 है, उसके बाद शिक्षा और अल्पसंख्यकों का अधिकार जो आर्टिकल 29 और 30 में, फिर छठा वर्ग है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में। लेकिन एक बात तुमने गौर करी होगी इस जगह पर, पता क्या? कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो आर्टिकल 12 से स्टार्ट हुए हैं और 35 तक गए हैं, लेकिन यहाँ आर्टिकल 12, 13, 33, 34, 35 तो है ही नहीं इनके बीच में। तो ध्यान रखना, जो आर्टिकल, ये 5 आर्टिकल है ना, 12, 13, 33, 34, 35, ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि उसके संबंध में अन्य उपबंध हैं। मौलिक अधिकार तो तुम्हारे ये हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्लियर? ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो आर्टिकल 12 क्या कहता है, इसको समझते हैं। आर्टिकल 12 में साफ साफ लिखा है कि आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा क्या होती है ये तुम्हें समझना है। तो राज्य की परिभाषा केवल भाग 3 के प्रायोजन के लिए अन्य, यानी कि केवल भाग 3 के प्रयोजन के लिए, अन्य कहीं इसका प्रयोग नहीं होगा, ये कहता है आर्टिकल 12। अब राज्य क्या होता है, राज्य की परिभाषा क्या होती है, ये देखो। राज्य वो होता है इंक्लूड, यानी कि संसद एवं संघीय सरकार को राज्य कहा जाएगा। राज्य का विधानमंडल एवं राज्य सरकार, वो भी एक तुम्हारा क्या होगा, राज्य होगा। स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि ग्राम पंचायत, जैसे कि नगर निकाय। अन्य प्राधिकरण जिसको सरकारी कार्य स्थानांतरित किया गया है, उसको भी राज्य माना जाएगा। सार्वजनिक महत्व के कार्य हो गए, और सरकारी निगम सरकार के पास 51% से अधिक शेयर हों, उसको भी क्या माना जाएगा, राज्य माना जाएगा। क्लियर? क्लियर। अब बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 की बात करते हैं, एक सेकेंड, तो इस स्लाइड को पढ़ लो। संविधान पूर्व निर्मित विधियों से फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा, यानी कि जब संविधान बना नहीं था उससे पहले अगर कोई ऐसी नियम या कायदा कानून है जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं, तो उनसे भी इनको सुरक्षा है। ये आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कहता है। और क्लॉज 2 कहता है कि संविधान के बनने के बाद जो विधियाँ हैं उनसे सुरक्षा है, चाहे उनमें संसद ने वो चीज़ बनाई हो या प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने, उससे सुरक्षा है। वहीं आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 कहता है कि जो विधि शब्द है उसको परिभाषित किया गया आर्टिकल 13 की क्लॉज 3 में। अब विधि शब्द क्या होता है? तो कानून, नियम, विनियम, आदेश, अध्यादेश, प्रथा या फिर रीति, इन सबको कहा जाता है क्या, विधि। संविधान संशोधन शब्द जो है, संविधान संशोधन, ये विधि शब्द के अंतर्गत नहीं शामिल है, ये बात ध्यान रखना, संविधान संशोधन। ठीक है, क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट बात यहाँ तक, हाँ ये पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगली में करेंगे रिवीजन।